Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए वीलॉग के साथ। दोस्तों, जब अफगानियों से पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की शहरियत मिल जाए या यूरोप की शहरियत मिल जाए। जी हाँ, अंदाजा कर लें आप कि पाकिस्तान की शहरियत अब उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हासिल कर गई है। इसको हासिल करने के लिए उन्हें कोई भी गैर कानूनी काम करना पड़े तो वो कर जाते हैं, जैसे कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाना या पासपोर्ट बनवाना। इसके बारे में आज हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने इनको एक करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने इनको कहा कि हम आपसे तिजारत नहीं करेंगे, पहले अपने सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो दुरुस्त करो। मौजू पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर जो मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मसला है। अगर इनसे पूछा जाए जी कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो भला क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाए या यूरोप की शहरियत हमें किसी तरीके से हासिल हो जाए। इसके लिए इन्हें कोई भी काम करना पड़े, कोई गैर कानूनी तरीके के साथ अगर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़े या पासपोर्ट बनवाना पड़े तो ये वो भी बनवाने के लिए तैयार हैं, बल्कि बनवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया जो इनकी सहूलतकारी भी कर रहा था, जो इनको जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा कर दे रहे थे। ऐसे कई खानदान अफगानियों के भी अब पकड़े गए हैं जिन्होंने अपने पास जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर रखे हुए थे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो शहरियत है वो इस कदर इनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि ये उसको हासिल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हमें पाकिस्तान की शहरियत मिल जाए। उसके लिए जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवाते हैं, जाली पासपोर्ट भी जो है वो बनवाने की कोशिश करते रहते हैं। अब तक मैं आपको बताता चलूं कि 17 लाख जो अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनको निकाला गया है। इसी तरीके के साथ इनकी अभी भी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कहा जा रहा है जो डाटा मुरतब होता है, अब ये कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनकी अभी भी जो है 22 लाख से जाहिद अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी तादाद है वो किस सूबे के अंदर मौजूद है। इनकी सबसे बड़ी तादाद जो इस टाइम मौजूद है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है और कहा जाता है कि तकरीबन 12 लाख से जाहिद अफगान पनाहगज़ीन जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। बारकैफ इनकी डिपोर्टेशन का अमल तो हो रहा है, इनको वापस भी भेजा जा रहा है, लेकिन अभी भी इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। अफगान जो औरतें हैं उन्होंने पाकिस्तानियों से शादियां भी की हुई हैं और इन्होंने गैर जो मुल्की हैं उनके साथ, जैसे जो नेटो के फौजी थे उनके साथ भी शादियां की हुई थी। इसकी वजूहात क्या थी कि हमें या पाकिस्तान की शहरियत हासिल हो जाए या हमें यूरोप जाने का जो है वो मौका मिल जाए और हमें वहां की शहरियत मिल सके। दोस्तों, क्यों कि ये लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा हुआ। तालिबान हुकूमत जब से वहां पे आई, तालिबान की बुरी हुकूमत आई, तो ये लोग उन्होंने कहा कि कहीं ये हमारे साथ जो है हमें सजाएं ना दें, इस वजह से इन्होंने अपने आप को गैर महफूज समझा और इस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों से और जो गैर मुल्की थे उनके साथ शादियां की। अमेरिका के अदादो शुमार के मुताबिक, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तकरीबन एक साल के अंदर 50,000 दरख्वास्तें जो थी उनको मौसूल हुई। ये किसके तहत दी गई वो भी मैं आपको बताता हूँ। SIV, इसका मतलब है स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा, यानी कि इसके तहत जो है 50,000 के करीब जो दरख्वास्तें थी वो अमेरिका को दी गई कि हमें वहाँ बुलवाया जाए। अब इसको जो ज़रूरी चीज़ होती है इस वीज़े के लिए, उसमें तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि आप इनकी या फैमिली का कोई मेंबर जो है वो एम्प्लॉय हो अमेरिकी फौज या बरतानी फौज के अंडर वो काम करते रहे हों, जब जिस तरह के नेटो फौज थी। अब
جو इनकी सर्विसेज की जो मियाद है, यानी कि इनके जो काम कितना अरसा तक इनको वहाँ जो ज़रूरी था अगर इन्होंने किया हो, यानी कि तब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 102 साल तक का अरसा दरकार होता है कि इन्होंने वहाँ काम किया हो, और इनके पास हायरिंग लेटर होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, ये वो वीज़ा है जो इन लोगों ने अप्लाई किया। इनकी तादाद तकरीबन 50,000 के करीब जो अफगान फैमिलीज़ हैं, उन्होंने SIV के तहत अमेरिका में दरख्वास्तें दी कि हमें वहाँ बुलवाया जाए। अब ये पाकिस्तान में बैठ के दरख्वास्तें दे रहे हैं, यहाँ बैठे हुए, या आपको पार्कों में भी नजर आएंगे, या ये कहीं छुपे बैठे हैं होटलों में, मकानों में। इस तरह ये लोग वापसी की राह इस तरह तक रहे हैं कि इनको शहरियत दी जाए, या वो पाकिस्तानी शहरियत हो या वो यूरोप की शहरियत हो। पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए इन्होंने जो काम किया वो किया, जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए और पासपोर्ट बनाए। और एक काम और भी मैं आपको बताता हूँ कि शादी करने की वजूहत ये भी होती हैं कि ये सबसे बड़ी रुकावट है कि ये यहाँ रह सकें, क्योंकि अदालतें जो हैं उनका सहारा लेने की ये लोग कोशिश करते हैं कि जी हमारी यहाँ पे चूंकि शादियां हुई हुई हैं तो हमें यहाँ की सिटीजनशिप दी जाए। इस तरह ये काम जो है वो अंडर प्रोसेस जो है वो हो सकता है या चला जाता है। बार कैफ इसके ऊपर काम जारी है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत ने, FIA ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा जो जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा रहे थे। इससे पहले ये कहा जा सकता है कि ये तीसरा बड़ा नेटवर्क था जो पकड़ा गया। इससे पहले 2.5 लाख के करीब जो थे वो शनाख्ती कार्ड जाली पकड़े गए। इस तरह अब जो कहा जा रहा है, ये तादाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 300 से जाहिद तकरीबन खानदान थे जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए थे। ये अब की मैं बात कर रहा हूँ। और ये अब पासपोर्ट बनवाने जा रहे थे। जब ये पासपोर्ट बनवाने गए तो वहां इनकी जो है पकड़ाई हो गई, ये लोग शिकंजे में आ गए। अब अंदाजा कर लें कि ये लोग पासपोर्ट बनवा के, जाली शनाख्ती कार्ड पहले बनवा के फिर ये पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवा के फिर ये बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, वहां जाके भीख मांगना या इस तरह के और गैर कानूनी काम पाकिस्तान की बदनामी का बाइस भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब इनके खिलाफ जो है ये भी कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए या उसके बाद पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, ऐसे अफगान पनाहगजीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या उनके सहूलतकार, उनके खिलाफ भी है कार्रवाई हो रही है, और इसमें आइंदा आने वाले दिनों में तेजी देखने में आएगी। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हैं जो जाली शनाख्त बनाकर पाकिस्तानी बन के रह रहे हैं, हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं है? अगर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।